Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th Unit 6 Optics. बड़ा ही important numerical है and it is based on the focal length of convex lens. लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने एक डेरिवेशन किया था और उसके अंदर जो अगर हमने कन्वेक्स लेंस का अगर हम देखें तो उसका हमने एक फोकल लेंथ फाइंड आउट किया था और बेसिकली वो जो लेंस मेकर फॉर्मूला था इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस। उसी के ऊपर आज का ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सीबीएसई के बोर्ड के सैम्पल पेपर में जाएंगे तो 2016 के अंदर इसे क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर 3 मार्क्स का पूछा गया, 2.5 मार्क्स का पूछा गया एक पार्ट बना के, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को। बड़ा ही खूबसूरत ये numerical based on lens maker formula आपकी बैक स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे। It is on my back screen and the statement of this numerical is the radii of the curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. If the focal length of the lens is 12 centimeter, then find the refractive index of the material of the lens. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। What he said, the radii of the curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. If the focal length of the lens is 12 centimeter, then find the refractive index of the material of the lens. देखिए क्या कह रहा है वो हमें, वो कह रहा है कि आपके पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है। This is the convex lens. And convex lens, you know, it is to be made up of two spherical surfaces having the radii of the curvature is say R1 and R2. This is the first spherical reflecting surface. This is the second spherical reflecting surface. इस spherical reflecting surface का जो radius of curvature है that is R1 और इस spherical reflecting surface का जो radius of curvature है that is R2. अब इसका जो radius of curvature है that is to be formed on this side, it means it is positive, वो आपको given है that is 10 centimeter। और इसका जो radius of curvature है वो इस साइड होगा that is negative, क्योंकि लाइट यहां से आएगी। मैंने आपको बताया था द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ड्यूरिंग मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अगर आप लाइट को फेवर कर रहे हैं तो प्लस और लाइट को अपोज कर रहे हैं तो माइनस। दिस इज द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। तो डिस्टेंस जब आप मेजर करने जाएंगे इस पोल से इसका, तो आप लाइट को फेवर कर रहे हैं तो दैट इज प्लस, जो कि आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। और जब आप यहां से आएंगे तो आप अपोज कर रहे हैं तो इट इज माइनस 15 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज प्लस 10 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज माइनस 15 सेंटीमीटर। प्लस माइनस क्यों आए, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पड़ेगा। डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप ऐसे जाएंगे और लाइट भी ऐसी आ रही है तो यू हैव टेक प्लस साइन। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए आप लाइट के अपोजिट चलेंगे ऐसे, क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है और आप ऐसे चलेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है माइनस 15 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट इज 12 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको म्यू फाइंड आउट करना है। आपको R1 गिवन है, R2 गिवन है, F गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। अब कैसे निकालेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमने फॉर्मूला निकाल दिया। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2।
R2। तो 1/f, f कितना गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, f कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। सेंटीमीटर को आप रहने दे, यूनिट नहीं लगाऊंगा मैं यहां पर, तो 1/12 म्यू माइनस 1/r1। और अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बाद में वो कट जाएगी, चलो मैं लगा देता हूँ इफ देयर इज सम कंफ्यूजन। 1/12 सेंटीमीटर म्यू माइनस 1/r1। व्हाट इज r1 ध्यान से बताएंगे, सेंटीमीटर नीचे आएगा क्योंकि यहां पर 12 सेंटीमीटर है। म्यू माइनस 1/r1 दैट इज 10 सेंटीमीटर माइनस 1/r2, r2 कितना है माइनस 15 सेंटीमीटर। तो 1/12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/10 प्लस 1/15 दैट इज इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/10 प्लस 1/15। तो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, एलसीएम लेंगे दैट इज 150, तो यहाँ पे आएगा आपका 15 और यहाँ पे आएगा आपके पास 10। तो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 15 प्लस 10 दैट इज 25/150। तो 5 5 जा 25, 5 30 जा 50, तो ये कट जाएंगे दैट इज 1/6। इट मीन्स 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/6। तो म्यू माइनस 1 की वैल्यू होगी आपके पास 6/12 दैट इज 1/2। तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1/2। इट मीन्स म्यू इज 3/2। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें आपके पास जो म्यू की वैल्यू है दैट इज 3/2। इट मीन्स ये जो आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ये जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 3/2। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I am here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।